जैसे इस तरह मेरे पास वैल्यू है, ये देखें, इस वैल्यू का मैंने मैक्स वैल्यू भी निकाला हुआ है, मिन वैल्यू भी है, मिन मतलब मिनिमम वैल्यू और सम ऑफ वैल्यू, और इस वैल्यू का मैंने सम भी यहाँ पर एक ही सेल में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं फिगर चेंज करता हूँ 100, तो आप देख सकते हैं मैक्स वैल्यू 100 आ चुकी है, और यहाँ पर 297 हमारा सम भी बन चुका है। मिनिमम वैल्यू 24 है, अगर 10 करूंगा तो 10 भी आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। जैसा कि आपको थंबनेल से और प्रीव्यू से पता चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है वीडियो का, वो है मल्टीपल फार्मूला इन सिंगल सेल। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि जैसे ये है हमारे पास फिगर, यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं। जैसे इक्वल टू, जैसे मैं मैक्स का फार्मूला लगा रहा हूँ। मैक्स का मतलब किस लिए लगाते हैं? मैक्सिमम फिगर्स के लिए। तो इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, B3 से B7। ओके, और एंटर लगाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 65 फिगर हमारे पास आ चुकी है। इज इट क्लियर? क्योंकि इस सब में से 65 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मिनिमम वैल्यू भी साथ में आ जाए, अगर दूसरे सेल में लगाना है तो वो तो इजी है, मिन का फार्मूला लगाते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। यहाँ पर एंटर लगाया और ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों फिगर्स हैं एक ही सेल में हमारे पास इधर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कंबाइंड के लिए एक छोटी सी ट्रिक खेलेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं एक फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। यहाँ पर इक्वल टू लगाने के बाद हम एक कमेंट भी देंगे। कमेंट मतलब एक मैसेज देंगे पहले कि मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके लिए डबल कोट यहाँ पर डालते हैं, मैक्स वैल्यू इक्वल टू। तो एक तरह का ये मैसेज हो गया जो हमने डबल कोट में दिया है। उसके बाद लगाते हैं हम एंड का साइन, फिर एक फार्मूला लगाएंगे वो वाला जो हमने पहले लगाया था मैक्स का। यहाँ पर एंड के साइन के बाद हम मैक्स, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, और ये रेंज सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद। अब एंटर लगाते आप देखेंगे ये एक मैसेज भी आ गया और मैक्सिमम वैल्यू भी आ चुकी है। इसको थोड़ा सा वाइड कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं फार्मूले में मैंने सिंपल सा एक फार्मूला लगाया है, ये मैसेज दिया और उसके सामने मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। अब ये सेकंड जो हमने फार्मूला लगाना है मिन का, वो यहाँ पर ही वैल्यू चाहिए मुझे, और जो मिनिमम वैल्यू है वो भी मैंने इसी सेल में देनी है। जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा था वैल्यू कैसे आ रही थी आउटपुट, उसी तरह का। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूले में कुछ ऐड करेंगे। यहाँ पर ऊपर आप फार्मूला की तरफ देखना, इस तरफ इसके सामने मैं ऐड करूंगा वो वैल्यू। तो लगाना जस्ट आपने क्या है, यहाँ पर हमने एंड एंड लगाने के बाद उसके बाद डबल कोट। अब अगला मैसेज जो देना है हमने मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए इक्वल टू साइन इसलिए डाला कि थोड़ी सी वैल्यू स्पेस डाल के आएगी, मतलब डिफाइन कर देगा मिनिमम वैल्यू के लिए। और उसके बाद फिर हमने एंड लगाना है, जैसे मैक्स के पास लगाया था मैंने ये एंड। उसके बाद ये एंड क्या फंक्शन है, वे कॉन्करेंट करने के लिए दो वैल्यू को प्लस करता है और कुछ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर लगाना है हमने मिन फंक्शन, मिन, और ये रेंज सेलेक्ट कर ली फिर दोबारा से, और ब्रैकेट यहाँ पर बंद और एंटर। अब आप देखेंगे जो मेरे प्रीव्यू में था वो वैसी वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। और मैं इस वैल्यू को नीचे करना चाहता हूँ एक ही सेल में। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम एक छोटा सा कोड लगाएंगे। अब वो कोड होता क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, देखिए, यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक स्पेस दे सकता हूँ इन दोनों सेंटेंस के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड लगाया है। इधर ध्यान दिया, थोड़ा सा ऊपर मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये फंक्शन पूरा मेरा, अगर मैं सिंपली एक स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है, तो ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक एंड लगाकर या एक डैश का साइन यूज करता हूँ, ये हाइफन का साइन भी कह सकते हैं, डबल डैश, और एंटर लगाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास दोनों वैल्यू के बीच में एक साइन आ चुका है, पर अभी भी वो रैप नहीं हुआ, कह सकते हैं एंड लाइन नहीं हुई। मिन के बाद मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, मिन वैल्यू, यहाँ मैक्स वैल्यू और नीचे मिन वैल्यू। तो उसके लिए हम एक कोड लगाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। यहाँ पर आपको जस्ट इस स्पेस में
क्योंकि ये मैंने डिफरेंशिएट करके बताया कि कहाँ पर मैं कोड लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देना है कैर और ब्रैकेट में 10। अब 10 क्यों दिया अभी बताता हूँ मैं। ये होता क्या है, कैर कोड एंटर लगाते ही आप देखेंगे हमारी जो वैल्यू है वो इस तरह आ चुकी है। इज इट? अगर इसको मैं स्पेस ज़्यादा दूंगा तब भी आप देख सकते हैं ये, पर ये तभी इम्प्लीमेंट होगा, ये ध्यान रखना आपने रैप, क्योंकि ऊपर से मैंने रैप टेस्ट को ऑन किया हुआ है। अगर रैप टेस्ट को बंद कर दूंगा, ये देखें जूम, ये रैप टेस्ट जो हमारा होम टैब में रैप टेस्ट है, इसको मैंने पहले ऑन किया, क्लिक किया, तभी ये नीचे आएगा। अगर ये डिसेबल है तब कैर लगाने का कोई फायदा नहीं आपका यहाँ पर, तो आपको रैप टेस्ट भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके। अब ये कैर है क्या, हमारा एक आस्किंग कोड होता है। आस्किंग कोड क्या, 1 2, यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर लगाता हूँ कैर, और ASCII का मतलब है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, तो यहाँ पर एंटर लगाते ही आप देखेंगे कोड इस तरह का आता है। हर एक नंबर का एक आस्किंग कोड होता है, 255 करेक्टर होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मैं 255 तक आपको ड्रैग कर कर ये बताता हूँ। ये अब ये नंबर तो हमने ले लिए 255, इनके सामने कोड लगाना है, तो जस्ट आपने वो कैर F3 किया था हमने, ये एड्रेस F3 का है, इसको ड्रैग करेंगे आप। आपको जस्ट बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये देखिए ये 55 कोड, तो अलग अलग उसके कोड हैं, ये स्क्रीन में आ चुके हैं। तो आप अपने स्क्रीन में भी देख सकते हैं आस्किंग कोड का जो हमारा टेबल है वो इस तरह का होता है, उसके अलग अलग कोड है, इस तरह आ जाते हैं। और जो 10 कोड है वो लाइन ब्रेक करने के लिए, ये वाला कैर 10। ओके, तभी हमने कैर 10 लगाया है ताकि वो एंड लाइन हो जाएगा या ब्रेक करने की लाइन को। यहाँ पर मैंने मैक्स और मिन दो फंक्शन अप्लाई किए हैं, आप चाहे तो तीसरी चीज भी यहाँ पर, मतलब तीसरा फंक्शन भी यहाँ पर शो करा सकते हैं। जिस तरह एक मैसेज देते हैं हम, उसी तरह एंड लगाकर, और अब डबल कोट में हम क्या करेंगे, मैसेज देंगे सम ऑफ वैल्यू। ओके, अब डबल कोट बंद, एंड बंद। अब फार्मूला सम, सम किस चीज का करना है हमने, इस रेंज का सिलेक्ट करिए, और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देखेंगे अभी भी ये इस तरह आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने वही कैर लगाना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए इसको कॉपी, और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे इस जगह पे। क्लियर? और एक एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ताकि ये एंटर लगाते ही आप देखेंगे अब ये वैल्यू इसी सेल में नीचे जा चुकी है। अब मैंने तीन फंक्शन यहाँ पर, मल्टीपल कह सकते हैं फंक्शन यहाँ पर, या फार्मूला कह सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई करके बताए सिंगल सेल में। आई होप इस आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह एक्सेल की कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। और एक बात नहीं भूलना, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बेसिक से, मतलब बिगिनर से लेकर एडवांस का कोर्स भी करा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।